अरे गहने दिखाइए ना बुआ। पुत्र वो गहने तो गहने क्या? गहने आप ही के पास तो है ना? वो दीदी वो गहने मेरे पास है। क्यों? मतलब दीदी मैंने संभाल लिए थे। अब इस एज में बेबी ना इधर उधर रख के सामान भूल जाती हैं, तो बस इसलिए। तुम वॉचमैन हो? नहीं दीदी। रखवाली करी हो? नहीं दीदी। तो गहने तुम्हारे पास क्यों है? बुआ जी के गहने है ना, तो उन्हें दे दो। ओनर वो है, गहने उनके पास होने चाहिए। और बुआ, मुझे अभी के अभी आपके सारे गहने देखने हैं। नाउ। जी पुत्र। ए वॉचमैन, जाओ जाके सारे गहने लेकर आओ। क्विक क्विक। इतने ही है? इतने ही है? जी ठीक है, दे दो। दो। थैंक यू टीना। वेलकम दीदी। अब खड़ी रहोगी या जाके सब्जियां भी काटोगी? अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही है बुआ। अरे आज इतनी प्यारी लग रही है तो शादी वाली दिन तो एकदम परी लग रही होंगी। क्या हुआ? हाथ कट गया? अब इस पे नमक लगेगा तो बहुत चलेगा ना? कोई गल नहीं दी, सह लूंगी। वेरी गुड। बुआ अब सच में इतनी अच्छी लग रही है कि एक मिनट आइए। डैडी, फूफा जी, अरे क्या हुआ? ये देखिए। ओए होए 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 होए, सदके जावा, मेरी मन्नत तो एकदम रानी लग रही है। बस करो जी तुसी। अरे भाभी जी क्या लग रही हैं आप? हाँ, फोटो निकालिए। क्या जोड़ी है, वाह। सच में इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। बुआ जी, आप इन गहनों में इतनी प्रिटी लग रही है। अब से इन गहनों को अपने पास ही रखिएगा और इन्हें पहनते रहिएगा, ओके? चलिए सब लोग आ जाइए, मैं फोटो खींचती हूँ। रोशु भाई, आपने डुप्लीकेट चाबी से अलमारी तो खोल ली, लेकिन किंजल भाभी को पता चल गया तो मैं डरता हूँ क्या उससे? और वो बाहर गई, वैसे भी रात में आएगी। अच्छा, तभी इतना चिल कर रहे हो। चुप कर, एक बार देखने दी ये जमीन कहाँ पर है, उसके बाद सब कुछ वापस रख देंगे। क्या ये सब वापस रखना पड़ेगा? हाँ। नहीं, काश ये सब मैं अपनी शादी में पहन पाती, लेकिन वैसे भी बा मुझे कुछ देने वाली तो है नहीं। अरे यार स्वीटी, तू क्या सोचती है? इन छोटी मोटी चीजों पे ना अपना टाइम मत वेस्ट किया कर, अपने भाई की तरह बड़ा सोच। बड़ा ये देख, मैंने है ना पूरा हिसाब कर लिया है। ये देख जादुई पर्ची, बापूजी के बाद उनका घर, उनका सब कुछ हमारा ही होगा। ये सब कुछ आपका और मेरा? हाँ। लेकिन कैसे? अरे देख, टेक्निकली मम्मी मुंबई में रहती है, राही परी को 1 एकड़ जमीन और इस घर में क्या ही इंटरेस्ट होगा। बाकी बचा अंश, अंश भी घर जमाई बन गया है, तो बचा कौन? हाँ। तू और मैं और तू। तू सोच, जब ये घर हमारा हो जाएगा तो हम कितने रईस होंगे। हाँ तो शुभ है, और फिर ना हम ये घर तोड़वाकर एक ऊंचा सा टावर बनवाएंगे, नीचे के कमरे किराए पर देंगे और हम दोनों खाएंगे, पता है, ऊपर पेंट हाउस में। लेकिन सुन ना, जो पेंट हाउस के नीचे वाला घर है ना, उसको हम किसी को रेंट पे नहीं देंगे। क्यों? उसमें तो मैं अपना सबसे बड़ा आलीशान रियल एस्टेट ऑफिस खोलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस पे तोरण भी ना मैं ही सजाऊंगी, एक साइड में, एक साइड दिवाकर। वाह पार्टी। वाओ। लेकिन तोशु भाई, हाँ? आपको लगता है बापूजी हमें ये सब करने देंगे? हाँ। बापूजी को छोड़िए, मम्मी हमें क्या ये सब करने देगी? वो तो बस यही भाषण देती रहेगी, ये बापूजी के सपनों का घर है। ऐसा भाषण सुना के ना वो तो हमें बूढ़ा ही कर देगी। अरे स्वीटी, तूने मुझे अभी पहचाना नहीं है। क्या पहचाना नहीं है? वैसे ही तो हो। वैसे ये बात अलग है कि थोड़े दिनों से थप्पड़ नहीं खाया ना मम्मी के हाथ का। बैड जोक। यार स्वीटी, तेरे भाई में ना एक अलग सी कशिश है, कशिश। इस बार ना मैं नहीं बोलूं, मम्मी, बापूजी, किंजल, उनके सिर पे मेरा जादू चढ़ के बोलेगा, देखना। क्या बोलेगा? अरे मैं बोल रहा था, मैं शुक्र होने दोनों की बैंड बजानी है। थोड़ी ना तबला में फोड़ी ना।
બાપુજી શું કરો છો? ગુજરાતીમાં કેમ બોલો છો? આપણે પંજાબી છું. क्या? What? Let's go, Daddy. Come on, baby. So what I was telling you, baby. डुप्लीकेट चाबी गई है। हाँ, ये क्या तुषु भाई, आपने दो डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी? अभी तो फ्लाइंग चप्पल मारी है, पर कान खोल कर सुन लो। दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए सपने में भी सोचा ना तो कान के नीचे ऐसा सितार बजाऊंगी ना कि बजेगा यहाँ और बंद होगा जेल में। और दूसरी बात, इस घर में जो भी है ना वो लीलाबेन और हसमुख शाह का है, और हमारे जाने के बाद अनुपमा जोशी का होगा। क्या हमें क्यों नहीं मिलेगा? अरे क्या हम तो आपके और बाबूजी के बच्चे हैं ना, तो हमारा कुछ कानूनी हक नहीं है क्या आपके ऊपर? अच्छा, हक तो राही और अंश का भी बनता है, उन्हें क्यों भूल गए? देखो, दिया उसे जाता है जो संभालना जानता हो, और तुम लोगों ने तो जिंदगी भर कुछ कमाया नहीं, बस सिर्फ गंवाने में पीएचडी की है। अरे यार बाप, बस करो ना। गहने तो आप देने से रही, अब क्या आपकी तानों की माला पहनकर मैं दुल्हन बने बैठूं? पता नहीं क्यों आपको और मम्मी को हम दोनों कभी काबिल क्यों नहीं लगते? क्योंकि तुम दोनों काबिल हो ही नहीं। अपने ही घर में डाका डालने वाले धूर्त प्राणी हो। मैं तो अपनी वसीयत में भी लिख के जाने वाली हूँ कि तुम दोनों को एक पैसा ना मिले और अनुपमा घर से बाहर निकाल दे। क्या अब हमको बाहर निकाल देंगे? अरे ऐसा कौन करता है अपने बच्चों के साथ? वो जिनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ करते, वो जो तुम्हारे बापूजी के दोस्त के साथ हो रहा है ना, वही तुम लोग ना हम लोगों के साथ भी करने वाले थे। पर कान खोलकर सुन लो, हम लोग इतने कमजोर नहीं है, और ना हमारी बेटी भी कमजोर है। हमारे बाद वही होगा जो अनुपमा चाहेगी। और अब निकलो, इसके पहले कि मैं अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। निकलो दोनों। चल बाकी पाई पाई जोड़कर हमने बचत की थी, ताकि जब जोड़ों का दर्द शुरू हो ना तो इन निकमों के सामने हमें इलाज करवाने के लिए हाथ न फैलाने पड़े। पर जो बच्चे अपने ही घर में डाका डाले, उसका इलाज क्या है? भगवान बोलो ना, उसका इलाज क्या है? एक के बाद एक इतने इत्तेफाक। पहले अर्जुन को उन बुड्ढों ने डराया शराया, फिर मामा जी घर आ गए और वो बुड्ढे मामा जी के दोस्त निकले, और पापा जी तो टेक्निकली किसी को नहीं मिल रहे थे, वो इन्हें मिल गए। वाह, ये तो टू मच हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो मामा जी का फोन है। ये लीला कौन है? जय श्री कृष्ण, केम छो? मजा में? चालो चालो, હવે बहुत हो गई मौज मस्ती। हाँ, अब वापस आने का टाइम हो गया है, समझा ने? हैं? हेलो, साबड़ो छो? बैंगलोर की एग्जीबिशन को अभी 2 हफ्ते बचे। 2 हफ्ते? फिर तो नए डिजाइन भी ले जा सकते हैं ना? राही, मैं तुम्हारे एग्जीबिशंस के सुझाव से बहुत खुश हूँ। कम लागत में हमारी कंपनी को बहुत बूस्ट मिला है। पहली बार में इतना फायदा हुआ है कि मैं ये काम ना जारी रखना चाहता हूँ। थैंक यू पापा। आपने देखा, मिसेस अग्रवाल ने हमारा सेट पहना है और हमें टैग भी किया है। दिखाओ। अरे सोशल मीडिया पर तो वो कब से हैं, लेकिन फिर भी हर बार फोन करके ये जरूर बताती हैं कि उन्हें हमारे जेवर कितने पसंद आए। मुझे लगता है ना कि वो दोनों किसी शादी में गए हैं। आई एम श्योर कि वो वापस आती आपको कॉल करेंगी। आज हमने कॉल नहीं किया, खुद चले आए। अब फटेगा बम, एटम बम। अरे मिस्टर अग्रवाल, आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण। आइए आइए, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हम भी आप लोगों के बारे में ही बात कर रहे थे, पर हमें आप लोगों से ऐसे बात करनी होगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। पराग जी, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। आप इतने बड़े जोरी हैं, सालों की दोस्ती हमारी, फिर भी आपने हमें धोखा दिया। जान सकता हूं क्यों?
स्वीटी और अनुपमा ने इन दोनों की कीड़ी निकाल दी। कितने दिल से हमारी सेवा कर रहे हैं। मुझे तो इन दोनों में बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। विजय, पल में एक बार का मौसम बदल सकता है, लेकिन इंसान का मन बदलने में समय लगता है, और ये दोनों इतनी जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है। हाँ पुत्र, तूने देखा ना कि दोनों ने हमारे पांव पड़कर माफी मांगी है। मेरा पहले वाला अर्जुन मेरे पास आ रहा है। बीजी, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितनी भोली हैं। ये हम सब यहाँ पर हैं ना, इसलिए ये लोग सुधरने का दिखावा कर रहे हैं। आप देखना, हमारे जाते ही ये फिर से पहली वाली औकात पे आ जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे, और ये नाटक जो अब कर रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। ना अनु, ये लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। अब तुम देखना, ये हमें कभी तकलीफ नहीं देंगे। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने बच्चे की आंखों में पछतावा देखा है अनु। बच्चे की आंखों में आंसू देखकर कौन सी माँ का मन नहीं रोएगा, कौन सी माँ का दिल नहीं पसीजेगा। और माँ तो जरा जरा सी बात पर अपने बच्चों के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है, सब कुछ निछावर कर देती है। बेटे ने हंस के 2 बोल क्या बोल लिए, आंखों में आंसू लेकर माँ के पैर क्या छू लिए, माँ को प्यार से गले क्या लगा लिया, माँ पिघल जाती है। और बहू को तो बस चाय पूछने की देर है। माँ जी चाय पियेंगी, माँ जी थोड़ा खाना खाएंगी, माँ जी आपके माथे पे पसीना है, दीजिए मैं पहुंच देती हूँ। बस इतना सा ही बहू बोल दे तो माँ पिघल जाती है। इतनी इतनी बात पे माँ बेमोल बिक जाती है। बच्चा बस हंस के माँ की तरफ देख ही ले तो माँ उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है। जानती हूँ कहना आसान है, मैं भी माँ हूं, मैंने भी अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती माफ की है बीजी, और फिर पछताई हूं। और बच्चे माँ की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, सच में, है ना बापूजी? आप एक काम कीजिए ना बीजी, उन दोनों से कहिए कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने पैसों में से उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उसके बाद भी अगर उनकी आंखों में आपको अपने लिए प्यार दिखाई देगा ना, तब मैं समझूंगी कि सच में वो लोग सुधर गए हैं। जाने देना अनु, जो भी है उन्हीं का है। और अगर एक माँ अपने बच्चों को माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? ठीक है, ठीक है। आपको लगता है आपके बच्चों को आपको माफ करना है तो कर दीजिएगा, लेकिन मेरी एक परीक्षा के बाद है। मतलब ये कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि इनकी मांगी हुई माफी, इनके बहाए हुए आंसू और इनका ये जो पछतावा है, ये सब झूठ है, नकली है, तो उसके बाद आप लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि आप लोग इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, इन्हें माफ नहीं करेंगे, इन्हें अपने घर से निकाल देंगे, अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। आप हमारे बेटे से इस तरह से बात नहीं कर सकते मिस्टर अग्रवाल। आपको लगता है कि हमें आपसे ऐसे बात करके अच्छा लग रहा है काकी? अगर हम लोगों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता ना, तो आज हमारी जगह पुलिस खड़ी होती। पुलिस? साफ साफ बताइए ना मिसेस अग्रवाल, हुआ क्या है? बेटा, बहू, दामाद, भाई, आप सबको लेकर एग्जीबिशन में आए थे। अब सब लोगों ने मिलकर हमें ठगा है। आपके बेचे हुए हर एक सेट असली नहीं, आधी कीमत के लैब ग्रॉन हीरे से बने हुए। सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारे जेवर में लैब ग्रोन हीरे? देना जल्द। वो देना जल्दी। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले